यीशु मसीह और पिता परमेश्वर के वचन हमें सिखाते हैं कि हमारे जीवन में अच्छे और बुरे भाव अचानक नहीं आते, बल्कि उनके पीछे कई कारण होते हैं। मनुष्य के अंदर जो भी विचार उठते हैं, चाहे वे पवित्र हों या विकारी, उनकी जड़ हमारे वातावरण, संगति, भोजन, विचार और जीवन शैली में होती है। इसीलिए यदि हम अपने जीवन को सही दिशा देना चाहते हैं, तो हमें इन बातों को समझना और संभालना बहुत जरूरी है। सबसे पहला प्रभाव स्थान का होता है। आप जहां रहते हैं, जहां बैठते हैं, जहां समय बिताते हैं, वह स्थान आपके मन पर गहरा असर डालता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसे स्थान पर रहता है जहां अशांति, पाप या बुरे कार्य होते हैं, तो धीरे धीरे उसका मन भी वैसा ही बन जाता है। लेकिन यदि वही व्यक्ति ऐसे स्थान पर जाए जहां प्रार्थना, शांति और परमेश्वर का स्मरण होता है, तो उसके अंदर भी पवित्र भाव जागने लगते हैं। यीशु मसीह ने भी सिखाया कि जहां 2 या 3 लोग मेरे नाम में इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूं। दूसरा प्रभाव अन्न का होता है। हम जो भोजन करते हैं, उसका सीधा असर हमारे मन और विचारों पर पड़ता है। यदि भोजन ईमानदारी से कमाया गया है और शुद्ध भाव से बनाया गया है, तो वह हमारे अंदर शांति और पवित्रता लाता है। लेकिन यदि भोजन गलत तरीके से कमाया गया है या उसे बनाते समय मन में बुरे विचार थे, तो वह हमारे अंदर भी विकार उत्पन्न कर सकता है। पिता परमेश्वर हमें सिखाते हैं कि हर चीज को धन्यवाद और पवित्र भाव के साथ ग्रहण करना चाहिए। तीसरा प्रभाव जल का होता है। जैसे शरीर के लिए पानी जरूरी है, वैसे ही उसकी शुद्धता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। इसलिए जो भी हम ग्रहण करें, उसे सोच समझकर और धन्यवाद के साथ ग्रहण करें। चौथा प्रभाव संगति का होता है। आप किन लोगों के साथ रहते हैं, यह आपके जीवन को तय करता है। यदि आपकी संगति अच्छे लोगों के साथ है, तो आपका जीवन भी उसी दिशा में आगे बढ़ेगा। लेकिन यदि संगति बुरी है, तो मन भी वैसा ही बन जाता है। यीशु मसीह ने कहा, बुरा संग अच्छे चरित्र को बिगाड़ देता है। पांचवां प्रभाव वातावरण का होता है। जहां हम रहते हैं, वहां का माहौल हमारे मन को प्रभावित करता है। यदि वातावरण शांत और आध्यात्मिक है, तो मन भी शांत रहता है। छठा प्रभाव दृश्य का होता है। हम क्या देखते हैं, वही हमारे अंदर प्रवेश करता है। यीशु मसीह ने कहा, आंख शरीर का दीपक है। यदि तेरी आंख शुद्ध है, तो सारा शरीर उजियाला होगा। सातवां प्रभाव साहित्य और बातचीत का होता है। हम क्या सुनते और पढ़ते हैं, वही हमारे विचारों को बनाता है। इसलिए हमेशा अच्छे वचन, सत्य और परमेश्वर की बातें सुननी चाहिए। आठवां प्रभाव हमारे कार्य का होता है। यदि हम ईमानदारी से काम करते हैं, तो हमारे मन में शांति रहती है। नौवां प्रभाव उपासना का होता है। हम किस पर ध्यान लगाते हैं, वही हमारा जीवन बनाता है। यीशु मसीह ने कहा, जहां तुम्हारा खजाना है, वहीं तुम्हारा हृदय भी रहेगा। 10वां और सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव है चिंतन। हम दिन भर क्या सोचते हैं, वही हमारा स्वभाव बन जाता है। इसीलिए हमें अपने विचारों को शुद्ध रखना चाहिए। इसीलिए यीशु मसीह ने यह भी कहा, मत डरो, केवल विश्वास रखो। अपने मन को व्यर्थ चिंता से न भरो, क्योंकि जीवन भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर है। पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता को खोजो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। इन वचनों से हमें यह समझ में आता है कि अगर हमारा मन परमेश्वर में स्थिर रहेगा, तो बुरे विचार अपने आप दूर हो जाएंगे। अंत में यह समझना जरूरी है कि बुराई बाहर से नहीं आती, बल्कि धीरे धीरे हमारे अंदर प्रवेश करती है, हमारे स्थान, भोजन, संगति, दृश्य और विचारों के माध्यम से। लेकिन उसी तरह अच्छाई भी हमारे अंदर बढ़ सकती है, यदि हम सही चुनाव करें। पिता परमेश्वर हमेशा हमारे साथ हैं और हमें सही मार्ग दिखाते हैं, लेकिन चलना हमें ही होता है। इसलिए अपने जीवन में यह निर्णय लें कि आप क्या देखेंगे, क्या सुनेंगे, क्या सोचेंगे और किसके साथ रहेंगे, क्योंकि यही छोटी छोटी बातें मिलकर आपके पूरे जीवन को बनाती हैं। और जब आप इन सब में सावधानी रखेंगे, तो आपके अंदर अच्छे भाव बढ़ेंगे, बुरे भाव अपने आप समाप्त हो जाएंगे और आपका जीवन शांति, आनंद और परमेश्वर की कृपा से भर जाएगा। यीशु मसीह का जीवन इस बात का जीवित प्रमाण है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न दिखाई दे, अंत में जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। जब संसार में अंधकार, अन्याय और पाप अपने चरम पर था, तब परमेश्वर ने एक ऐसा प्रकाश भेजा जो न केवल अंधकार को चुनौती देने वाला था, बल्कि उसे पूरी तरह से समाप्त करने वाला था। यह प्रकाश किसी तलवार या शक्ति के साथ नहीं आया, बल्कि प्रेम, दया, क्षमा और सत्य के रूप में प्रकट हुआ। उस समय समाज में लोग बाहरी धार्मिकता में उलझे हुए थे, लेकिन उनके दिलों में कठोरता और स्वार्थ भर चुका था। गरीबों को दबाया जाता था, कमजोरों को अनदेखा किया जाता था
और सच्चाई की आवाज दबा दिया जाता था। ऐसे समय में यीशु मसीह ने लोगों के बीच चलना शुरू किया। उन्होंने न तो किसी राज सिंहासन की तलाश की और न ही किसी सत्ता की इच्छा रखी, बल्कि उन्होंने सीधे लोगों के दिलों तक पहुंचने का मार्ग चुना। उन्होंने सिखाया कि सच्ची महानता दूसरों पर शासन करने में नहीं, बल्कि उनकी सेवा करने में है। जब उन्होंने लोगों को प्रेम का संदेश देना शुरू किया तो बहुतों के लिए यह एक नई और अनसुनी बात थी। उन्होंने कहा कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो, जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, और जो तुम्हें अपमानित करते हैं उन्हें क्षमा करो। यह शिक्षा उस समय की सोच के बिल्कुल विपरीत थी, क्योंकि लोग बदला लेने और शक्ति दिखाने में विश्वास रखते थे। लेकिन यीशु ने दिखाया कि सच्ची शक्ति बदला लेने में नहीं, बल्कि क्षमा करने में है। जैसे जैसे उनका संदेश फैलने लगा, वैसे वैसे बुराई भी उनके खिलाफ खड़ी होने लगी। धार्मिक अगुवे, जो खुद को धर्म का रक्षक मानते थे, उन्हें अपने अधिकार के लिए खतरा समझने लगे। उन्होंने यीशु के शब्दों को तोड़ मरोड़ कर लोगों के सामने पेश किया और उन्हें गलत साबित करने की कोशिश की। लेकिन यीशु हर बार शांति और सत्य के साथ जवाब देते रहे। उन्होंने कभी क्रोध या घृणा को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उनके जीवन में कई ऐसे क्षण आए जब वे आसानी से बुराई का जवाब बुराई से दे सकते थे, लेकिन उन्होंने हमेशा अच्छाई को चुना। जब उन्हें अपमानित किया गया, उन्होंने आशीर्वाद दिया। जब उन्हें धोखा दिया गया, उन्होंने विश्वास बनाए रखा। जब उन्हें कष्ट दिया गया, उन्होंने धैर्य रखा। यह दिखाता है कि अच्छाई केवल शब्दों में नहीं, बल्कि कार्यों में भी प्रकट होती है। एक समय ऐसा भी आया जब उनके अपने ही शिष्य ने उन्हें धोखा दिया। यह एक ऐसा क्षण था जो किसी भी व्यक्ति को तोड़ सकता था, लेकिन यीशु ने उस समय भी अपने दिल में कोई कड़वाहट नहीं आने दी। उन्होंने यह समझा कि यह सब परमेश्वर की योजना का हिस्सा है। यह हमें सिखाता है कि जब जीवन में लोग हमें धोखा देते हैं, तब भी हमें अपने दिल को शुद्ध रखना चाहिए। जब उन्हें गिरफ्तार किया गया और उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए गए, तब भी उन्होंने अपना बचाव करने के लिए कोई गलत तरीका नहीं अपनाया। उन्होंने सच्चाई का मार्ग नहीं छोड़ा, चाहे इसकी कीमत उन्हें अपने जीवन से ही क्यों न चुकानी पड़ी हो। यह एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि सच्चाई के मार्ग पर चलना आसान नहीं होता, लेकिन अंत में वही जीत दिलाता है। जब उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया, तब ऐसा लग रहा था जैसे बुराई ने पूरी तरह से जीत हासिल कर ली हो। लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे, उन्हें अपमानित कर रहे थे और यह सोच रहे थे कि अब उनका अंत हो गया है। लेकिन उसी समय यीशु ने जो कहा, वह मानव इतिहास के सबसे महान शब्दों में से एक बन गया। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यह शब्द केवल एक प्रार्थना नहीं थे, बल्कि यह एक घोषणा थी कि अच्छाई कभी हार नहीं मानती। क्रूस पर उनका बलिदान देखने में एक हार जैसा लग सकता था, लेकिन वास्तव में यह सबसे बड़ी जीत की शुरुआत थी, क्योंकि उस बलिदान ने यह दिखा दिया कि प्रेम किसी भी प्रकार की घृणा से बड़ा होता है और क्षमा किसी भी प्रकार के पाप से अधिक शक्तिशाली होती है। यह वह क्षण था जब अच्छाई ने बुराई को उसके सबसे गहरे स्तर पर चुनौती दी। तीसरे दिन जब यीशु मृतकों में से जीवित हो उठे, तब यह स्पष्ट हो गया कि बुराई की जीत केवल अस्थायी होती है। मृत्यु, जो सबसे बड़ी शक्ति मानी जाती थी, वह भी उन्हें रोक नहीं पाई। यह घटना इस बात का प्रमाण है कि जब हम सच्चाई और प्रेम के मार्ग पर चलते हैं, तो कोई भी शक्ति हमें स्थायी रूप से हरा नहीं सकती। आज के समय में भी हम अपने जीवन में बुराई का सामना करते हैं। कभी यह लोगों के रूप में आती है, कभी परिस्थितियों के रूप में, और कभी हमारे अपने विचारों के रूप में। लेकिन यीशु का जीवन हमें सिखाता है कि हमें इन सभी का सामना कैसे करना है। हमें नफरत के बदले प्रेम चुनना है, झूठ के बदले सच्चाई और निराशा के बदले विश्वास। जब कोई हमें चोट पहुंचाता है, तो हमारा पहला विचार बदला लेने का हो सकता है, लेकिन अगर हम यीशु की शिक्षाओं को याद करें, तो हमें समझ में आता है कि बदला केवल बुराई को और बढ़ाता है। इसके विपरीत क्षमा उसे समाप्त कर देती है। जब हम किसी को माफ करते हैं, तो हम न केवल उसे मुक्त करते हैं, बल्कि खुद को भी एक बोझ से मुक्त कर लेते हैं। जीवन में कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम हार रहे हैं, हमारे प्रयास असफल हो जाते हैं, लोग हमें समझ नहीं पाते और परिस्थितियां हमारे खिलाफ हो जाती हैं। लेकिन यीशु का जीवन हमें यह सिखाता है कि हार केवल एक स्थिति है, यह अंतिम सत्य नहीं है। अगर हम धैर्य और विश्वास बनाए रखते हैं, तो वही हार एक दिन जीत में बदल सकती है। अच्छाई का मार्ग हमेशा आसान नहीं होता, इसमें त्याग, धैर्य और विश्वास की आवश्यकता होती है। लेकिन यही वह मार्ग है जो अंत में सच्ची शांति और संतोष देता है। बुराई का मार्ग भले ही आसान और आकर्षक लगे, लेकिन उसका अंत हमेशा दुख और विनाश में होता है।
यीशु ने अपने जीवन के माध्यम से यह दिखाया कि सच्ची शक्ति भीतर से आती है। यह शक्ति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हमारे विश्वास और हमारे निर्णयों पर निर्भर करती है। जब हम सही को चुनते हैं, तब हम उस शक्ति को अपने अंदर सक्रिय करते हैं जो हमें हर प्रकार की बुराई पर विजय दिला सकती है। यह कहानी केवल इतिहास का एक हिस्सा नहीं है, बल्कि यह हर दिन हमारे जीवन में जीवित होती है। हर बार जब हम सही का चुनाव करते हैं, हर बार जब हम किसी को माफ करते हैं और हर बार जब हम प्रेम को चुनते हैं, तब हम उसी जीत का हिस्सा बन जाते हैं जो यीशु ने हमें दिखाई। अंत में यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि बुराई की शक्ति सीमित होती है, लेकिन अच्छाई की शक्ति अनंत होती है। बुराई केवल कुछ समय के लिए प्रभाव डाल सकती है, लेकिन अच्छाई हमेशा के लिए प्रभाव छोड़ती है। यही कारण है कि इतिहास में जितनी भी महान कहानियां हैं, वे सभी अच्छाई की जीत की कहानियां हैं। अगर हम अपने जीवन में इस सत्य को अपनाते हैं, तो हम भी अपने संघर्षों में जीत प्राप्त कर सकते हैं। हमें केवल यह निर्णय लेना है कि हम किस मार्ग पर चलना चाहते हैं। क्या हम बुराई के आसान मार्ग को चुनेंगे या अच्छाई के कठिन लेकिन सच्चे मार्ग को? जब हम अच्छाई को चुनते हैं, हम केवल अपने जीवन को नहीं बदलते, बल्कि हम अपने आसपास की दुनिया को भी बदलते हैं। यही वह प्रभाव है जो यीशु ने अपने जीवन से दिखाया, और यही वह मार्ग है जो हमें भी अपनाना चाहिए। इसलिए जब भी आप अपने जीवन में किसी संघर्ष का सामना करें, तो यह याद रखें कि जीत अंत में आपकी ही होगी, अगर आप अच्छाई के साथ खड़े रहते हैं। क्योंकि जैसा कि यीशु ने अपने जीवन से सिद्ध किया, बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अंत में जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है।